नमस्कार। और हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सब के जीवन को कहीं ना कहीं छूता है, नेतृत्व और प्रभाव की शक्ति। और सबसे दिलचस्प बात, ये सिर्फ सीईओ या क्या कहते हैं राजनेताओं के लिए नहीं है। हम द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड लीडरशिप नाम के स्रोत से कुछ महत्वपूर्ण विचार ले रहे हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे प्रभाव डालने का कौशल, खासकर खुद को प्रभावित करने की क्षमता, हमारे अनुभव और नतीजों को पूरी तरह बदल सकती है। ये सिर्फ दूसरों को राह दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि पहले खुद की दिशा तय करने के बारे में है। तो चलिए इस विचार को खोल कर देखते हैं। हाँ, और ये विषय इसलिए इतना प्रासंगिक है क्योंकि हम सब जाने अनजाने हर दिन प्रभाव डालते हैं और प्रभावित होते भी हैं। ये हमारे रिश्तों की बुनियाद है, हमारे काम करने का तरीका है, और यहाँ तक कि हम खुद को कैसे देखते हैं ये भी इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री एक बहुत ही दिलचस्प बात से शुरू होती है। नेतृत्व का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ आदेश देना या लोगों का आपके पीछे चलना नहीं है। स्रोत कहता है कि नेतृत्व का सार है अपने तय किए हुए ऊंचे मानकों पर जीना। और ये शुरू कब होता है? जब आप कुछ साझा करने, बनाने या देने का फैसला करते हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि जिस पल आप दूसरों की सेवा करने का निर्णय लेते हैं, उसी पल आप नेता बन जाते हैं। ये पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है ना। आमतौर पर हम नेतृत्व को पद या अधिकार से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ जोर सेवा पर है। जब आपका ध्यान मुझे क्या मिलेगा से हटकर मैं क्या दे सकता हूं पर जाता है, तो स्रोत के अनुसार एक अलग ही तरह की ऊर्जा और क्या कहूं प्रामाणिकता पैदा होती है। ये आपकी औपचारिक भूमिका पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता और इरादे पर निर्भर करता है। ये एक आंतरिक बदलाव है जो बाहरी प्रभाव पैदा करता है। हाँ, मानसिकता। और इसी प्रभाव की बात करते हुए स्रोत इसे जीवन बदलने वाला सबसे शक्तिशाली कौशल कहता है। अगर कोई एक चीज है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, तो वह है प्रभाव डालने की कला। यहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत प्रभाव को कैसे परिभाषित करता है? दूसरों के विचारों, भावनाओं और कार्यों को सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ है। दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने से पहले सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या आप खुद को प्रभावित कर सकते हैं? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि असली प्रभाव की शुरुआत स्वयं से होती है। दूसरों पर आपका असर तभी गहरा और स्थायी होगा जब आप पहले खुद अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों को दिशा देना सीखेंगे। क्या आप खुद को प्रेरित कर सकती हैं जब आप थकावा महसूस कर रहे हो? क्या आप निराशा की भावना को आशा में बदल सकती हैं? यहीं से असली प्रभाव शुरू होता है। तो फिर सवाल उठता है कि हम खुद को प्रभावित करें कैसे? ये कोई जादुई चीज तो नहीं है। स्रोत बताता है कि इंसान मुख्य रूप से दो चीजों से चलते हैं: उनकी तात्कालिक स्थिति यानी स्टेट, और उनका दीर्घकालिक ब्लूप्रिंट यानी ब्लूप्रिंट। स्थिति का मतलब है आप इस पल में कैसा महसूस कर रहे हैं, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से। सोचिए, अगर आप बहुत गुस्से में हैं, तो क्या उस पल में शांत और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना आसान होगा? शायद नहीं, है ना? क्योंकि आपकी स्थिति आपके व्यवहार पर हावी हो जाती है। बिल्कुल। स्रोत में एक मजेदार उदाहरण है जो इसे साफ करता है। कभी किसी छोटे बच्चे को आइसक्रीम के लिए जिद करते देखा है? आप मना करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में बच्चा खुशी खुशी आइसक्रीम खा रहा होता है। वे करते कैसे हैं ये? हाँ, बच्चे तो माहिर होते हैं इसमें। अनजाने में ही सही, वे जानते हैं कि आपकी स्थिति को कैसे बदलना है, शायद रोकर या प्यार जताकर या मासूमियत से, ताकि आप हाँ कहने की स्थिति में आ जाएं। वे पल भर में आपकी भावनात्मक स्थिति को बदलना जानते हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज है ब्लूप्रिंट। हाँ, ब्लूप्रिंट। ये हमारी गहरी मान्यताओं का नक्शा है। जीवन कैसा होना चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, मुझे क्या हासिल करना चाहिए, मेरे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये हमारी उम्मीदों और नियमों का एक तरह से संग्रह है। जब असलियत हमारे इस ब्लूप्रिंट से मेल खाती है, तब हम आमतौर पर खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। लेकिन जब असलियत और ब्लूप्रिंट में टकराव होता है, तब दुख, निराशा या गुस्सा पैदा होता है। स्रोत ये भी कहता है कि ब्लूप्रिंट को बदलना संभव है, बिल्कुल संभव है, लेकिन ये एक धीमी प्रक्रिया है। इसमें समय और लगातार प्रयास लगता है। लेकिन अपनी स्थिति को बदलना,
ये कुछ ऐसा है जिसे आप पल पल में कर सकते हैं और इसका असर तुरंत दिखता है। इसीलिए तात्कालिक खुशी, नियंत्रण और प्रभाव के लिए अपनी स्थिति को प्रबंधित करना सीखना कहीं ज्यादा व्यवहारिक और शक्तिशाली है। हालांकि ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण है, पर असली खेल स्थिति के प्रबंधन में है, क्योंकि जीवन तो पल पल में ही जिया जाता है ना? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हम कितना कुछ आदतन करते हैं बिना सोचे समझे। स्रोत इन्हें पैटर्न कहता है। हम में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे सच में कुछ बदलना चाहते हैं, वजन कम करना, गुस्सा कम करना, ज्यादा पढ़ना। वे वादा भी करते हैं, पर कुछ दिनों या हफ्तों बाद वापस पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। ये एक पैटर्न है। बिल्कुल। या जैसे कोई व्यक्ति जो धूम्रपान करता है, वो हर सेकंड सिगरेट नहीं पीता। आमतौर पर एक खास भावनात्मक स्थिति होती है, तनाव, बोरियत या शायद दोस्तों के साथ होना, जो सिगरेट पीने के व्यवहार को ट्रिगर करती है। हाँ, ट्रिगर शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। हर भावना, हर व्यवहार किसी ना किसी पैटर्न से जुड़ा है, और हर पैटर्न किसी ना किसी चीज से शुरू होता है। यही ट्रिगर है। ये कोई बाहरी घटना हो सकती है, किसी की बात का लहजा, कोई खास याद या शरीर की कोई सनसनी। जब आप अपने इन ट्रिगर्स को पहचानना शुरू करते हैं, तो आप अपने व्यवहार के क्या कहते हैं ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते, बल्कि समझ रहे होते कि प्रतिक्रिया क्यों हो रही है। ये जानना ही अपने आप में बहुत सशक्त महसूस कराता है। सही कहा। जैसे किसी की आवाज का ऊंचा स्वर सुनते ही आपको गुस्सा आ जाना, या किसी खास तरह के व्यक्ति को देखते ही आकर्षण महसूस करना। ये सब ट्रिगर्स के उदाहरण हैं जो गहरे भावनात्मक पैटर्न को सक्रिय कर देते हैं। हम सब इन ट्रिगर्स से भरे पड़े हैं, बस हम आम तौर पर उन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन यह उम्मीद की किरण है। स्रोत कहता है कि ये पैटर्न और ट्रिगर पत्थर की लकीर नहीं है। हम इन्हें पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बदल सकते हैं या उन्हें एक नई दिशा दे सकते हैं। तो यहाँ सवाल उठता है कि इस ज्ञान को असर जीवन में उतारा कैसे जाए। स्रोत कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण देता है जहां इन सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी की मदद करना जो लगातार हार रहा था। बाहर से सब ठीक लग रहा था, कौशल था, लेकिन वो जीत नहीं पा रहा था। काम उसकी हारने की स्थिति को बदलकर जीतने की मानसिक और भावनात्मक स्थिति बनाने पर किया गया और नतीजे बदल गए। हाँ, ये दिखाता है कि प्रदर्शन सिर्फ शारीरिक कौशल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस क्षण की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर कितना निर्भर करता है। दबाव में शांत रहना, आत्मविश्वास बनाए रखना, ये सब स्थिति प्रबंधन का हिस्सा है। बाहरी दबाव वही था, पर आंतरिक स्थिति बदलने से परिणाम बदल गया। बिल्कुल। एक और काफी गंभीर उदाहरण स्रोत में है आत्महत्या के कगार पर खड़े लोगों के साथ काम करने का। स्रोत का तर्क है कि कोई व्यक्ति ऐसा चरम कदम उठाने की क्यों सोचता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पल में उनका विश्वास तंत्र, उनका ब्लूप्रिंट या उनकी तीव्र स्थिति उन्हें ये यकीन दिलाती है कि जीना मरने से ज्यादा दर्दनाक है। ये एक भयानक विश्वास पैटर्न है। लेकिन स्रोत कहता है कि अगर आप उस व्यक्ति को उनकी स्थिति बदलने में मदद कर सकें या उस गहरे विश्वास पैटर्न को चुनौती दे सकें, तो व्यवहार बदल सकता है। यह दिखाता है कि सबसे चरम व्यवहार भी अंततः एक पैटर्न ही है जिसे समझा और बदला जा सकता है। ये एक बहुत ही गहरा बिंदु है। ये हमें याद दिलाता है कि व्यवहार सिर्फ सतह पर दिखने वाली चीज है। असली जड़ें हमारी आंतरिक स्थिति और हमारे विश्वासों में होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जड़ें बदली जा सकती हैं। कुंजी है पैटर्न को पहचानना, उसे बाधित करना, इंटरप्ट करना और उसे एक नए, ज्यादा सशक्त पैटर्न से बदलना। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो यह हमें सिखाता है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं के निर्माता बन सकते हैं। सही। स्रोत एक और उदाहरण का जिक्र करता है जिसे हमें पूरी तरह तटस्थ होकर समझना है। किसी ऐसे सार्वजनिक व्यक्ति की मदद करने का उल्लेख है जिसे अगले दिन महाभियोग जैसी बड़ी चुनौती का सामना करना था। यह मुद्दा राजनीतिक नहीं, बल्कि यह था कि इतने ज्यादा दबाव और अनिश्चितता के बीच कोई व्यक्ति अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को कैसे संभाले ताकि वह स्पष्ट रूप से सोच सके और सही निर्णय ले सके। यह चरम परिस्थितियों में स्थिति प्रबंधन के महत्व को उजागर करता है। ये सभी उदाहरण एक ही बात पर जोर देते हैं। बाहरी दुनिया में जो हो रहा है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी स्थिति, हमारे पैटर्न्स, हमारे विश्वास। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे अंदर जो चल रहा है उस पर हमारा नियंत्रण हो सकता है, ये सीखा जा सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि ये पैटर्न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही काम नहीं करते। स्रोत हाल के दिनों में देखे गए कुछ बड़े सामाजिक पैटर्न्स पर भी ध्यान दिलाता है, खासकर महामारी के बाद। जैसे कई लोगों में एक तरह की ऊर्जा की कमी या थकान महसूस होना। ये देखा गया है। कुछ देशों में काम पर वापस जाने को लेकर एक हिचकिचाहट या अनिच्छा का पैटर्न देखा गया है। स्रोत इसे एक उभरते हुए पैटर्न के रूप में देखता है, जहां लोग पूछ रहे हैं ऑफिस क्यों आऊं, जबकि काम उनकी आय का स्रोत है। ये व्यवहार में एक बदलाव का संकेत है। हाँ, सोचने वाली बात है। स्रोत एक और अवलोकन प्रस्तुत करता है, जिसे फिर से हमें स्रोत के नजरिए के तौर पर ही देखना है। अमेरिका जैसे कुछ समाजों में युवा वयस्क, खासकर 25 से 35 वर्ष के पुरुषों का पहले की तुलना में अधिक संख्या में घर पर रहना, वीडियो गेम्स में समय बिताना और आर्थिक रूप से माता पिता पर निर्भर रहना। स्रोत इसे एक चिंताजनक पैटर्न के रूप में देखता है जो स्थापित हो रहा है। यहां यह साफ करना जरूरी है कि यह स्रोत का विश्लेषण है, हम सिर्फ उसे बता रहे हैं। बिल्कुल। इन सामाजिक अवलोकनों को स्रोत द्वारा पहचाने गए संभावित नए पैटर्न के रूप में देखना जरूरी है। यह दिलचस्प है कि कैसे बड़ी घटनाएं जैसे महामारी या आर्थिक बदलाव लोगों की सामूहिक स्थिति या यहाँ तक कि उनके ब्लूप्रिंट, मतलब जीवन से अपेक्षाएं, को प्रभावित कर सकती हैं। यह सवाल उठाता है कि क्या साझा अनुभव नए सामूहिक ट्रिगर या व्यवहार पैटर्न बना सकते हैं। इन बड़े पैटर्न्स पर बिना किसी फैसले के विचार करना हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद कर सकता है। यह सिर्फ पैटर्न को पहचानने और उसके संभावित कारणों पर सोचने की बात है। तो आज के इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे मुख्य बात यह है कि असली प्रभाव, चाहे खुद पर हो या दूसरों पर, अपनी आंतरिक स्थिति को समझने और उसे प्रबंधित करने से शुरू होता है। साथ ही अपने व्यवहार के पीछे छिपे पैटर्न्स और उन्हें शुरू करने वाले ट्रिगर्स को पहचानना जरूरी है। और सबसे अच्छी खबर, ये सब सीखा जा सकता है। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल सही। और ये ज्ञान सिर्फ बड़े नेताओं या प्रबंधकों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में सुधार लाना चाहता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो, करियर हो या सिर्फ अपनी रोजमर्रा की खुशी हो। ये आत्म जागरूकता और आत्मनिपुणता का रास्ता है। निश्चित रूप से। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार स्रोत की बातों से प्रेरित होकर, अगर हमारी स्थिति और हमारे पैटर्न इतने शक्तिशाली हैं और उन्हें बदला जा सकता है, तो आज आप सचेत रूप से ऐसा कौन सा एक छोटा, शायद मामूली लगने वाला पैटर्न बदलना चुनेंगे? कोई ऐसी छोटी आदत या प्रतिक्रिया जिसे आप बदलना चाहते हो? जरा सोचिए, उस एक छोटे से बदलाव का असर आपके जीवन के किन किन हिस्सों में फैल सकता है। शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है।